जय भीम। जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के लिए मंगल कामनाएं। पुराना साल जाने वाला है और 1 जनवरी भीमा कोरेगांव से नया साल शुरू होगा। काफ़ी दिनों बाद जो है आपसे फेसबुक पे लाइव के जरिए चर्चा होगी। कुछ नए आदेश निर्देश आप लोगों को दिए जाएंगे। नए साल पे किस तरह से काम करना है, आगे बड़ी चुनौतियां हैं, उन सब चीज़ों पे बात होगी। जो कार्यकर्ता बहुत ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन को सींच रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। जो थोड़ा कम काम कर रहे हैं उनको भी दिशा निर्देश हैं कि वो भी तैयार हो जाएं। ये स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है। ये महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने की लड़ाई है, संघर्ष है, और इसको हम लोगों को कामयाब करना है। कामयाब करने के लिए जैसे हम अपने घर की जिम्मेदारी को अपने कंधों पे उठाते हैं, ऐसे हमें इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पे उठाना है। तो आज की लाइव की जो कारण है, सबसे पहले क्योंकि हम भारत संतों गुरुओं महापुरुषों का देश है, हमें जो कुछ भी इस देश में मिला वो महापुरुषों के संघर्ष की वजह से मिला। जो अधिकार आज हमारे पास हैं वो हमारे महापुरुषों का जो त्याग बलिदान है, तपस्या संघर्ष है, उसके कारण आज हमारे पास है। वर्तमान की सरकार उनको लगातार छीनने का प्रयास कर रही है, उनको अधिकार को लगातार जो है डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। तो पुनः जो है महामानव तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, ऐसे सभी महापुरुषों महामानवों को नमन करते हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरेलल्ले यादव, महामना राम सुब्रमा, महाराज सिंह भारती जी, कुंभाराम आर्य जी, सर छोटू राम जी, धन सिंह कोतवाल गुजर जी, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ अवंतिकाबाई लोधी, माँ झलकारी बाई, माँ फातिमा शेख, माँ रमाबाई, माँ सावित्रीबाई फूले, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, परम पूजनीय विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए आज ये जो सप्ताह चल रहा है दिसंबर का, ये गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार का शहीदी सप्ताह है। पिछले 2 दिन से मैं चौधरी चरण सिंह जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को ज़्यादा पढ़ रहा था, क्योंकि मैं हमेशा जो है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मैं एकलव्य हूँ और किताबों से सीख रहा हूँ, इसलिए आपसे भी कहता रहता हूँ कि पढ़ा करो। जो महापुरुष लिख के गए हैं वो किताबों में है और हमें किताबों से पढ़ पढ़ के सीखना है। जो मैंने शहीदगी के बारे में पढ़ा गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की, वो बड़ा ही पीड़ादायक, और उसमें जो मैंने माँ जो है गुजरी, जो उनकी दास्तां, उनका जो है निडरता, उनका समर्पण जो है,
उनकी हौसला अफजाई जो मैंने पढ़ी, वो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और किस तरह अन्याय के का सामना जो है अपने प्राणों का बलिदान देके जो है स्वाभिमान की रक्षा जो है गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों ने की, वास्तविकता में अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आपको एहसास होगा कि स्वाभिमान सम्मान की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं गौरवान्वित हूं कि हम उन्हीं के बच्चे हैं और इस देश में अपने महापुरुषों से सीख लेके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये गमी का सप्ताह है, क्योंकि भारत विभिन्नताओं का देश है, तो यहाँ कुछ लोग खुशी भी मनाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बड़े पैमाने पे अपने महापुरुषों को याद करके दुखी माहौल में भी रहेंगे, और यही भारत है। मैं चौधरी चरण सिंह जी को भी पढ़ रहा था, क्योंकि जब तक हम जाति के अंदर महापुरुष ढूंढेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। अगर हम किसी को जानना चाहते हैं तो उनके बीच पहुंचना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। वो सदगुरु कबीर जी से बड़े प्रभावित थे। अंधविश्वास, पाखंडवाद, मूर्ति पूजा के खिलाफ आर्य समाज उन्होंने जो है मैं आस्था व्यक्त की उस समय के अनुरूप, और वो आर्य समाजी रहे। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पाखंडवाद के विरोधी रहे, किसानों के, मजदूरों के हितैषी रहे, आम जनमानस के हितैषी रहे, और उनके सिद्धांत बड़े कामयाब सिद्धांत थे। मैंने कल भी कहा और मैं जो कुछ कहता हूँ पूरी ईमानदार से कहता हूँ कि उनके जैसा व्यक्तित्व भी ढूंढना बड़ा आसान नहीं है। सदियों में एक ऐसा लाल पैदा होता है। मैंने तो जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम और महापुरुषों को पढ़ा, लेकिन जब जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी सीखने को मिलेगा, पढ़ते रहेंगे तो जानकारी होती रहेगी। ऐसे ही मैंने महामना रामसु वर्मा जी को पढ़ा कि अपने जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने सिद्धांत नहीं छोड़े। मैं पिछले 10 साल से 2013 जब से मेरे फादर की 11 जनवरी डेथ हुई, तब से मैं इस आंदोलन को मैं पूर्ण रूप से हूं, और हर एक दिन को अंतिम दिन समझ के आंदोलन के लिए योगदान करता हूं। मैं खुश हूं कि मैं अपने आप को अम्बेडकरवादी, अर्जक संघी, बुद्धवादी, कबीरवादी, रविदासवादी, नानकवादी, क्योंकि ये एक साझी विरासत है। समय समय पे यहाँ महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने वर्तमान के समय के जो स्थितियां थी, जो बुराइयां थी, उनको परिवर्तन करने के लिए काम किया। मैंने कल आपको चौधरी चरण सिंह जी का नारा बताया था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, जो कुरीतियां उनके खिलाफ। फिर पेरियर रामास्वामी नायकर जी का भी आज परिनिर्वाण दिवस है। एक ऐसे महामानव जिन्होंने ईश्वर की सत्ता को भी नकार दिया, जिन्होंने अपने सवाल खड़े किए और भारत में एक नई और विचार जो है नास्तिकता का देने का काम किया। और उनकी जो वो जिंदा रहे, ये इस बात का पैमाना है कि ईश्वर की सत्ता को नकार के भी लोग जिंदा रह सकते हैं। वो तर्क वितर्क विज्ञानवादी उन्होंने सोच दी। आज हम उनको भी नमन कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के परम मित्रों में से रहे। जब बाबा साहब उनसे नहीं मिलेंगे होंगे तो शायद वो उनके बारे में पता नहीं क्या सोचते होंगे, लेकिन जब बाबा साहब उनसे मिले और उनको पहचाना, परखा, उनको सुना, तो शायद उनके विचार उनके बारे में बदले होंगे। आज लाखों लोग हैं जो अंधविश्वास पाखंडवाद में जी रहे हैं, लेकिन समय समय पे जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो वो उसको छोड़ के विज्ञान की तरफ, मानवता की तरफ चले आते हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप उनके बीच में रहेंगे और उनको पहले भाईचारा बनाएंगे बहुजन समाज में, और उनको अपनी बात को समझाने का प्रयास करेंगे। पहले दिन से आप जाके किसी को कहेंगे तो शायद वो आपकी बात को ना माने, क्योंकि मुझे महत्वपूर्ण बात पार्टी के कार्यकर्ताओं, संगठन कार्यकर्ताओं से करनी थी।
तो वो ये है, 1 जनवरी 2023 से हम लोग सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं। जहां जहां पे भी पार्टी का संगठन जो है बन गया है, मैं उन सभी प्रदेश अध्यक्षों से ये निवेदन करूंगा कि वो पार्टी की सदस्यता की जो रसीद है मंगा ले, जो 20 रुपए की रसीद है, और उस रसीद को जो है 1 तारीख से और 14 मार्च तक, 1 जनवरी से 1 जनवरी पूरा महीना, फरवरी पूरा महीना, और 14 मार्च तक हम लोग 2.5 महीने लगभग सदस्यता अभियान चलाएंगे। 1 जनवरी क्योंकि भीमा कोरेगांव सूर्य दिवस है, उस दिन ये भी निर्णय लिया गया है कि जो कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पार्टी का संगठन नहीं तैयार हुआ, जिनमें उड़ीसा है, जिनमें झारखंड है, जिनमें छत्तीसगढ़ है, जिनमें हरियाणा है, ऐसे कई प्रदेशों में भी आजाद समाज पार्टी के संगठन का जो है कमेटियों से बात करके, वहां की भीम आर्मी टीम से बात करके उनके संगठन की भी जो है घोषणा जनवरी माह में की जाएगी। वहां पे भी अपने राजनीतिक संगठन आजाद समाज पार्टी काशीराम को लीडरशिप जो है भीम आर्मी के जो साथी हैं उनमें से और कुछ नए साथियों को मिला के वो तैयार की जाएगी। यूपी में निकाय चुनाव भी रहेगा, कई अन्य जगह निकाय चुनाव है, लेकिन सभी पूरे देश में ही हम लोगों को ये अपना सदस्यता का जो है अभियान चलाना है। और क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हम लोग हैं, मैं ये भी समझता हूँ हमारे कार्यकर्ताओं के सामने ये भी समस्या है कि उनको अपने घर परिवार को भी समय देना है, रोजगार को भी समय देना है। तो मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विचारधारा पर आधारित आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप राजनीतिक शक्ति पैदा करना चाहते हैं, तो 1 हफ्ते में कम से कम 3 से 4-5 घंटे जो हैं वो जरूर निकालें। मैं सभी कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है, और टारगेट समझिए या मेरा निवेदन समझिए, क्योंकि अगर महापुरुषों के आंदोलन को कामयाब करना, उनके सपनों को सच करना है, स्वाभिमान सम्मान के जीवन को जो है प्राप्त करना है, अधिकारों के जीवन को प्राप्त करना है, तो कुछ कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। 1 हफ्ते में चाहे आप दिन में 1 घंटा दे दें, दिन रात में किसी समय, या 1 हफ्ते में सैटरडे संडे के दिन 4 से 5 घंटे देके, और ज्यादा नहीं, एक कार्यकर्ता जो है 4 से 5 परिवारों को आजाद समाज पार्टी से जोड़ने का काम करे। एक परिवार में 4 से 5 मेंबर होते हैं, उनके बीच जाएं, उनको अपनी पार्टी की नीतियां, महापुरुषों का संघर्ष, वर्तमान की स्थितियों को बता के उनको आजाद समाज पार्टी से जोड़ने का काम करें, विचारों से जोड़ने का काम करें, और उनको सदस्यता जरूर दें, उनके घर पे पार्टी का झंडा जरूर लगवाएं। इस तरह से 2024 पे अगर हम काम करना चाहते हैं, या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 2023 पे हम लोग काम करना चाहते हैं, तो अगर हम एक कार्यकर्ता, क्योंकि सभी प्रदेशों में लाखों कार्यकर्ताएं हैं, मैं अभी मध्य प्रदेश होके आया, बड़ा अच्छा जो है उन्होंने सभा कराई, वहां माताओं बहनों में, नौजवानों में, बुजुर्गों में बड़ा जोश है। अच्छी बात यह थी कि वहां पर कुशवाहा, बघेल, पाल, मौर्य, साक्य समाज के लोग भी बड़े पैमाने पे थे। तो मैं मध्य प्रदेश की टीम का धन्यवाद करता हूं, और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप, क्योंकि आपके यहाँ चुनाव है, थोड़ा सा और तेजी से जो है, अगर 1 हफ्ते में हम लोग 5 परिवार से 10 परिवार जोड़ने का काम करेंगे, और महीने में 4 हफ्ते होते हैं, अगर हम 20 या 40 परिवार, जहां चुनाव है वो लोग 40 परिवार अगर 1 हफ्ते में 1 महीने में जोड़ने का काम करेंगे, तो 1 साल का जो समय इलेक्शन का अभी है, 9-10 महीने का, तो लाखों परिवार जो है हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और जो आंदोलन वहां आप कामयाब करना चाहते हैं उसको बल मिलेगा। हमें हवा हवाई काम की बजाय
रणनीतिक रूप से और समयबद्ध कार्यक्रम चला के योजनाबद्ध तरीके से अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा। दूसरी पार्टियां हमारे वो समाज को, बहुजन समाज को बरगलाने में लगी हुई हैं। हमारे अधिकार, हमारी उन्नति, हमारी तरक्की, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई से अलग रोटी कपड़े मकान की लड़ाई तक उनको ले जाने के लिए और उनको ले जाकर जो है उनकी वोट को अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। हमें अपने पैरों पे खड़े होने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में मेहनत करने की जरूरत है। जो जितना बड़ा पदाधिकारी संगठन में है, दोनों संगठनों में, चाहे वो पार्टी का संगठन हो या भीम आर्मी का संगठन हो, वो उतने ही ज्यादा काम करके अपने जो पद की गरिमा है उसको बनाने का काम करे। तो मेरी आपसे अपील है कि मिनिमम एक हफ्ते में 5 घंटे काम करके 5 परिवारों को आजाद समाज पार्टी काशीराम से जोड़ने का काम करें और अपनी राजनीतिक मूवमेंट को ताकतवर बनाने का काम करें। बिहार में जो हमारे साथी अभी जीते हैं नगर निकाय चुनाव में, और जो हरियाणा में जीते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत उनको भी जो है साधुवाद और मंगल कामनाएं भेंट करता हूं। वहां की टीम का धन्यवाद करता हूं। एक और अपील मेरी आपसे है कि हम किसी जाति का संगठन नहीं चला रहे हैं, तो हमें बहुजन समाज का संगठन चलाने के लिए बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके, क्योंकि अभी बड़े पैमाने पे हमारे भाई दुश्मन के हाथों कठपुतली बन के अंधविश्वास और पाखंडवाद में घुसे हुए हैं, तो हमें विचारधारा के बारे में, महापुरुषों के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में उनको बता के वहां से निकालना। इसलिए भाईचारा पैदा करना है। भाईचारा पैदा करने के लिए महापुरुषों की बात उनके बीच में बताने के लिए छोटी छोटी सभाएं, मीटिंगें करने का काम भी जो है अब हमें शुरू करना चाहिए। भाईचारा कमेटियां भी जो है प्रदेश के संगठनों में, हमें जिले के संगठनों में, मंडल के संगठनों में बनानी चाहिए। दूसरा, जो पुराने संगठनों में हुआ उनकी गलतियों से सीख लेके हमें एससी की सभी जातियों को, ओबीसी की सभी जातियों को, माइनॉरिटी के जो सभी धर्म है सबको, सभी जातियों में, सभी धर्मों में प्रतिनिधित्व पैदा करना है। चाहे जिनकी संख्या कम है उनका एक ही आदमी हमें मिले, उसको समझा के हमें अपने संगठन में सम्मानित पद देके उनको अपने साथ जो है विचारधारा से जोड़ने का काम करना है। एससी की जो तमाम जातियां जिनको पुराने संगठनों में नकार दिया गया, उन सबको जो है, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, जो किसान जातियां वो हमारे भाई हैं, सम्मान के साथ जो है विचारधारा के बारे में जानकारी देके उनको अपने साथ जोड़ के और दुश्मन के खेमे से निकालने का काम करना है। इसलिए सभी प्रदेश अध्यक्षों से, मंडल अध्यक्षों से, संभाग अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से मेरी अपील है, विधानसभा स्तर तक सभी जातियों को बहुजन समाज की नेतृत्व देने का काम करें, उनको सम्मान देने का काम करें, उनका सहयोग लेने का काम करें। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बहुजन समाज बनाया जाए। बहुजन समाज बना के ही हम लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, मनुवादी व्यवस्था को कुचल करके, कमजोर करके महापुरुषों के मानवतावादी राज व्यवस्था को कामयाब कर सकते हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश में एक आंदोलन आज चल रहा है। आंदोलन तो पूरे देश में चलते रहते हैं। अभी छत्तीसगढ़ के साथी छत्तीसगढ़ सरकार से शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में बढ़ोतरी के लिए मांग कर रहे हैं। मैं लगातार उनको देख रहा हूं, मैं उनके संघर्ष को धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा जी जो मेघवाल समाज के अध्यक्ष थे आगर में, उनकी हत्या हुई है। पूरे दिन से उनके शव को लेकर आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के साथी नेतागण वहां आंदोलन कर रहे हैं गिरफ्तारी के लिए। मैं उनके संघर्ष को सलाम करता हूं और मैं आप सबसे भी अपील करता हूं कि अगर स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए,
महापुरुषों को पढ़िए जिनका मैंने जिक्र किया, गुरु गोविंद सिंह जी को, उनके बलिदान को पढ़िए, उनके स्वाभिमान सम्मान के जीवन के लिए जो कुर्बानियाँ उनको पढ़िए। महामना रामसुख वर्मा जी को पढ़िए, कुंभाराम आर्य जी को पढ़िए, महाराज सिंह भारती जी को पढ़िए, 1857 क्रांति के नायक कोतवाल धन सिंह गुर्जर को पढ़िए, माता दीन वाल्मीकि को पढ़िए, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि को पढ़िए, मान्यवर काशीराम साहब को पढ़िए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़िए। और क्योंकि हम बहुजन समाज में आज की जो व्यवस्था है, आज की जो स्थिति है, उसको समझते हुए बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने के लिए निकल चुके हैं और बहुजन समाज के दलों को अपने भाइयों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके बीच में जाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ में बैठ के उनको मनुवादी व्यवस्था से निकालने के लिए हम लोग जो हैं उनके बीच में जाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे साथियों को इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन से, अपने पारिवारिक जीवन से, अपने काम के जीवन से थोड़ा सा समय तो जो है वो निकालना पड़ेगा और अपने महापुरुषों के आंदोलन को ताकतवर बनाने के लिए लगातार जो है वो संघर्ष करना पड़ेगा। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि अगर महापुरुषों का मिशन आगे बढ़ाना है तो दो चीज़ों के लिए आप तैयार रहें, एक अपमान और दूसरा नुकसान। क्योंकि गरीब के बेटे आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ जरूर होगी। जो लोग ये समझते थे कि पैसे वालों का राज स्थापित रहे, उनको तकलीफ तो होगी। तो तमाम तरह की जो साजिशें और तमाम तरह के जो प्रयास होंगे आपकी छवि को खराब करने के लिए, उनके लिए तैयार रहिए। अपमान आरोप सहने के लिए तैयार रहिए और नुकसान के लिए, क्योंकि महापुरुषों का आंदोलन चलाना ये रोजी रोटी जैसे के काम करने, रोजगार के काम जैसा नहीं है, ये तो समर्पण का काम है, ये तो संघर्ष का काम है। तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नुकसान के लिए भी तैयार आपको रहना पड़ेगा। ये महापुरुषों का आंदोलन है और हमें समझदारी से, योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बना के इसको आगे बढ़ाना है। तो अपने समय को सही चीज़ों में लगाते हुए गांव-गांव जाके माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को महापुरुषों की बात बता के अपने आंदोलन से जोड़ने का काम कीजिए। ऐसी मेरी जो है आप सभी के लिए मंगल कामनाएं हैं कि महापुरुषों का आशीर्वाद और उनके जो विचार हैं वो आप जो है दूर दूर तक जो है अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचाने का काम करेंगे और इस आंदोलन को भाईचारा बना के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को का जो बहुजन आंदोलन है उसको बनाने का काम करेंगे। ऐसी जो है मेरी आप सभी से मंगल कामनाएं। कल मैं सीकर रहूँगा किसान सभा में। आगे जो प्रोग्राम होंगे वो सोशल मीडिया और पार्टी के अकाउंट्स के जरिए जो है आपको मिल जाएंगे। मैं सभी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष से निवेदन करूंगा, विधानसभा अध्यक्षों से, कि वो ट्विटर पे अपने ज़िले के नाम से, जैसे भीम आर्मी मेरठ है तो भीम आर्मी मेरठ के नाम से, जैसे आज़ाद समाज पार्टी गाजियाबाद तो आज़ाद समाज पार्टी गाजियाबाद के नाम से अपने ट्विटर अकाउंट जरूर बनाएं, जिससे कि कई बार कई घटनाएं मेरे सामने आती है। मैं चाहता हूं कि टैग करके जो है पार्टी की तरफ से उनको वहाँ की टीम को जानकारी दी जाए। ट्विटर अकाउंट ना होने की वजह से पूरी टीम को ही जो है नोटिस भेजना पड़ता है। उससे अच्छा है कि अगर आप ट्विटर अकाउंट बना लेंगे पार्टी के वरिष्ठ लोग वहाँ जिलों के, विधानसभाओं के, मंडल के, तो आसानी रहेगी आप तक जो घटनाएं मीडिया के माध्यम से, बहुजन मीडिया के माध्यम से हमारे सामने आती है उनको आप तक पहुँचाने की, जिससे कि उन परिवारों को न्याय मिल सके। बिहार से शुरू होने वाली जातिगत जनगणना, प्रमोशन में रिजर्वेशन, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ, और क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने
50% की कैप खत्म कर दी है। तो जिसकी इतनी जनसंख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अधिकारों का जो आंदोलन, जो यात्रा शुरू होने वाली है, उसके लिए बिहार के सभी कार्यकर्ता, नेताओं को, साथियों को, प्रदेश के नेतागणों को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। मुझे गर्व है कि बहुजन समाज में एक नई उम्मीद, नई एक ऊर्जा और एक नया नेतृत्व जो है हमारे साथियों के रूप में तैयार हो रहा है। और इनके नेतृत्व में जहां तक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और साहू जी महाराज कारवा लेके आए, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने उस कारवा को उनके साथियों ने आगे बढ़ाया। उनके जाने के बाद माननीय काशीराम साहब ने उस कारवा को आगे बढ़ाया। और मुझे उम्मीद है अब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जरिए उनके रुके हुए कारवा को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ आखिरी बात खत्म करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप अपने यहाँ भीम आर्मी पाठशाला जरूर खोलें और उस पाठशाला के जरिए आने वाली पीढ़ी को महापुरुषों के संघर्ष, महापुरुषों के त्याग, महापुरुषों का बलिदान, महापुरुषों का जीवन परिचय और उनके सिलेबस को पढ़ाने का काम करें, कंपटीशन की तैयारी करें। भीम आर्मी पाठशाला आप जरूर खोलें और मैं समय समय पर भीम आर्मी पाठशाला के निरीक्षण के लिए सभी जिलों में जाऊंगा। किसी भी दिन मैं आपके पाठशाला पहुंच सकता हूं। आप पाठशाला खोलें और उसकी सूचना जो है अपने जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से या मेरे ट्विटर अकाउंट पे आप उसको भेज दें। पार्टी के वरिष्ठ लोग उसको जो है पार्टी के अकाउंट भेज दें, भीम आर्मी के अकाउंट पे भेज दें, उसको देख लेंगे। और कभी भी जहां अच्छी पाठशाला चल रही है उसका निरीक्षण करने के लिए मैं वहां पहुंच सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। शहीदी सप्ताह पे नमन। पेरियार रामास्वामी नायकर को नमन। और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं।